हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे एक प्यारा सा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है लाइसोसोम। है तो बहुत छोटा, लेकिन ये कारनामे बहुत बड़े बड़े किए हैं इसने हमारे ज़िंदगी में। तो इस सेल के जर्नी में हम लोग पढ़ते हुए हम लोग वीडियो नंबर 18 पर पहुंच चुके हैं, जो हमारा टॉपिक है लाइसोसोम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ये एक हिस्सा है। तो आइए हम लोग रिलेट करेंगे इस सेल चैप्टर के जर्नी को, हम लोग अपने डेली लाइफ से इस लाइसोसोम को रिलेट करेंगे। इसका क्या मुख्य फंक्शन होता है उसको हम देखेंगे। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम कुछ नहीं होता है, एक सेल के अंदर छोटा छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसे गोल गोल बॉल की तरह फैला होता है सैक। छोटा छोटा बल्ब देखिएगा मिलता है, ऐसे छोटा छोटा मिलेगा पॉकेट में, और उसको पानी में डाल दीजिएगा ना तो वो इतना बड़ा बड़ा बॉलवा हो जाता है। तो ठीक वैसे ही बुलबुला की तरह होता है, इतना बड़ा बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास फैला होता है, जो कि हम लोग एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के अभी तक पढ़ते आए हैं। यहां हो गया आपका गोल्जी अपैरेटस। तो हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक टीनी स्ट्रक्चर spreaded in cytoplasm। कहाँ फैला होता है, इसका डेफिनेशन हम लोग लिखे हैं। तो क्या लिखे, इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेडेड इन साइटोप्लाज्म। ये छोटे छोटे टेनी स्ट्रक्चर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर फैला होता है। इनसाइड the lysosome hydrolytical enzyme are present। लाइसोसोम के अंदर ये छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोलिटिकल एंजाइम होता है। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। तीसरा पॉइंट हम लोग इसका लिखेंगे, द हाइड्रोलिटिकल एंजाइम आर मेड इन RER। हाइड्रोलिटिकल एंजाइम कहां बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ई क्या करता है ना कि ई एंजाइम बना के हाइड्रोलिटिकल एंजाइम हेकरा को दे देता है। ये है हमारा गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी अपैरेटसवा को दे देगा, ई क्या करता है ना कि पैक करके सेल के अंदर छोड़ देगा। अब इसके अंदर तो हाइड्रोलिटिकल एंजाइम है, ठीक है, और हाइड्रोलिटिकल एंजाइम का एक फंक्शन होता है तोड़ फोड़ करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये कुछ कुछ सेलों में एब्सेंट होता है। किसमें एब्सेंट होता है, तो इट एब्सेंट इन RBC, रेड ब्लड सेल, रबी बायोलॉजी क्लासेस। ओके, तो ये कहाँ एब्सेंट होता है, हमारे RBC सेल जो होता है उसमें एब्सेंट होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पूरा एब्सेंट होता है यार, न्यूक्लियस भी नहीं होता, RER नहीं होता, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होता है, और ये लाइसोसोम भी इनमें एब्सेंट होता है। गोल्जी अपैरेटस तो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये एब्सेंट किस में होता है, बाकी सारे सेल में हमारे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया इसका डेफिनेशन। ठीक है, आइए देखते हैं फंक्शन। इसको आप नोट कीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ।
ठीक है, आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। हम मिटाते हैं इसको। अब देखते हैं इसका फंक्शन। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ब्रेकिंग और डाइजेस्टिंग। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग एंड डाइजेस्टिंग, तोड़ फोड़ करना। ठीक है, गुंडा बदमाश है ये, तोड़ फोड़ करता है सेल के अंदर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल, पहला इसका एग्जांपल होता है डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन मटेरियल। आइए देखते हैं। डिस्ट्रॉयज फॉरेन मटेरियल जैसे में वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, which comes along with our food, and air। ओके, जो हम भोजन खाते हैं उसमें आपको क्या लगता है बैक्टीरिया वायरस नहीं होते हैं? उसमें भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं। तो वो आ जाते हैं सेल के, हमारे बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। हम जब खाना खाएंगे, सांस लेंगे, तो सांस के थ्रू, या खाना खाएंगे तो भोजन के थ्रू एंटर कर जाएंगे हमारे शरीर में। अब क्या होगा? अब तो घुस चुका है। तो घुसने के बाद अगर पेट में इसको मार दिया, HCl खत्म कर दिया तो ठीक है। HCl खत्म नहीं कर पाया तो अंदर तो WBC चाचा बैठे हुए हैं। ठीक है, अब WBC के अंदर मान लो यहाँ पे बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया। ठीक है, बैक्टीरिया आ गया। अब इसको क्या करेगा? ये RBC है, मान लीजिए ये RBC है। ठीक है, कुछ देर के मान लीजिए WBC है, सॉरी WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है। ठीक है, आ गया ये। अब इसमें इसके में सुडोपोडिया जनरेट करने का क्षमता होता है। ये क्या करेगा? इसको ऐसे करके ऐसे अपना ट्रैप बना लेगा। ठीक है, ऐसे ट्रैप करके और इसको अंदर ला लेगा, इसे पैक करके अंदर ला लेगा। ठीक है, अंदर लाने के बाद ये क्या करेगा? लाइसोसोम उसको ब्रेक कर देगा। तो उसको पूरी तरह से ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया, उसे पूरी तरह से तोड़ देगा। ठीक है, पहला इसका फंक्शन हो गया। पहला एग्जांपल हम लोग देख लिए। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा आपका डाइजेस्टिंग ऑफ पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल। अब सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल हो गए, तो वो पुअरली कंडीशन में वर्क काम करते करते बूढ़े हो गए। ठीक है, अब उनको क्या करेगा कि ये सेल जो होगा इशारा करेगा कि नहीं, ये बूढ़े हो चुके हैं, इनको नहीं चाहिए, हमको इसका एनर्जी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इनको तोड़ दिया जाए। तो लाइसोसोम को इन्फॉर्म करेगा और लाइसोसोम जाएगा और उसको तोड़ देगा। तो ये इसका काम क्या होता है? पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनेल का काम करता है। इसलिए हम लोग इसका नाम देते हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्कैवेंजर और सेलुलर हाउस कीपर। सेलुलर हाउस कीपर के भी नाम से इसे जानते हैं या फिर स्कैवेंजर के भी नाम से जानते हैं। स्कैवेंजर का काम क्या होता है? स्कैवेंजर क्या करता है कि सड़े गले मांस को टुकड़े को खा के खत्म कर देता है, उसे साफ कर देता है। ठीक है, जैसे में जैकल हो गया, सियार हो गया। ठीक है, अब जंगल में कोई भी जानवर मर गया, अब वो क्या करेगा कि उसके मांस को खा के उसको खत्म कर देगा। तो इसीलिए उसे हम लोग स्कैवेंजर के नाम से जानते हैं। वो साफ सुथरा कर देता है। ठीक है, वैसे ही इसका भी हाल है। ठीक है, तीसरा इसका फंक्शन हो गया इट डाइजेस्ट्स
ऑन सेल ड्यूरिंग unfavorable condition, so it is also called suicidal bag। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, इसे सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं। इट डाइजेस्ट देयर ऑन सेल ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन कैसे होता है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गया हमको, ठीक है। अब चोट लग गया तो देखिएगा यहाँ पे लाल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल डैमेज हो जाता है, ठीक है। तो उस समय क्या होगा कि सेल हमारा पुअरली फंक्शन कर रहा है, अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है। उस समय क्या होगा कि सारा जितने भी लाइसोसोम होंगे सेल के वो फट जाएंगे, और उसके अंदर हाइड्रोलिटिकल एंजाइम होते हैं, वो सेल को पूरी तरह से तोड़ देंगे ऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल में टूटने के बाद उसका जो एनर्जी होगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे शरीर में, तो ये खुद के सेल को ही तोड़ देता है। इसीलिए हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, सुसाइडल बैग के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका और भी फंक्शन है, इट्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। देखिए इसका और फंक्शन हो गया, इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। अब आप पूछेंगे कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप पॉइंट है ये। देखिए फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, अगर सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जैसे में हम लोग बनते हैं और ह्यूमन हो गए, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण ही बनते हैं, अन्यथा पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ए सेक्सुअल में मतलब बिना वन इंडिविजुअल से नए इंडिविजुअल आ सकते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल का होना जरूरी है। तो ये फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। अब मान लीजिए कि ये फीमेल एग हो गया, ठीक है। फीमेल एग का जो होता है, ऊपर का जो होता है, ऊपर का ये लेयर होता है वो बहुत टफ होता है, ठीक है। अब स्पर्म जो होता है वो मेल गैमेट होता है, ठीक है। और ये हो गया ओवम, जो हो गया ओवम हो गया फीमेल गैमेट हो गया, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का स्पर्म। ठीक है, ये हम लोग का स्पर्म हो गया। माना फिगर थोड़ा गंदा है, लेकिन समझिए, देखिए यहां पे क्या होता है, ये होता है एक्रोजोम। एक्रोजोम कहने का अर्थ है कि ये लाइसोसोम ही है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिकल एंजाइम है। तो ये हाइड्रोलिटिकल एंजाइम क्या करता है, ओवम का जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, पहला लेयर, अब इसको अंदर घुसना है तो ये इसको तोड़ेगा तब ना घुसेगा। अब मान लीजिए कोई दरवाजा लॉक है और उसका लॉक का चाबी नहीं है आपके पास, तो क्या कीजिएगा, उसको तोड़िएगा तभी ना अंदर जाइएगा, अन्यथा नहीं जा पाइएगा, बाहर ही रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे टच होगा, ठीक है। यहाँ पे टच होगा ना, जब ये एक्रोजोम जब टच होगा, ठीक है, एक्रोजोम जाके टच होगा तो इसे तोड़ देगा, चाबी का काम करेगा, इसे खोल देगा, खोल के ये अंदर घुस जाएगा और ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ये जाइगोट बन जाएगा, ठीक है। और इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म का बॉडी बन जाता है। सोचिए एक सेल से ये जब घुसेगा इसके अंदर, जब घुसेगा तो ये जाइगोट बन जाता है, जाइगोट से पूरा बॉडी बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये अगर एक्रोजोम नहीं होगा, मतलब कि ताला का चाबी गुम हो गया, हम उसको अंदर नहीं जा सकते ओवर के अंदर, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो पूरा ह्यूमन बॉडी नहीं बनेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है, ठीक है। इसका एक और भी फंक्शन है, इट हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेडपोल। अब टेडपोल क्या होता है, फ्रॉग का जो होता है, फ्रॉग का एक स्टेज होता है टेडपोल, ठीक है। टेडपोल कन्वर्ट होता है किसमें, देखिए टेडपोल कन्वर्ट होगा, टेडपोल
कन्वर्ट क्या चीज में होगा? फ्रॉग में। अब फ्रॉग में कैसे कन्वर्ट होगा? टेडपोल के पास गिल होता है, ठीक है, गिल होगा, ठीक है, गिल प्रेजेंट होगा और फिन्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, मछली के जैसा फिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा? लाइसोसोम जो होगा ये गिल्स और फिन्स को डाइजेस्ट कर देगा, तोड़ देगा, ठीक है, खत्म कर देगा इसके शरीर से, और ये पूरी तरह से मैच्योर फ्रॉग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये काम तोड़ने का कौन करता है? तो लाइसोसोम, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा एक सेल ऑर्गेनेल, टेनी सेल ऑर्गेनेल, जो कि लाइसोसोम का फंक्शन और स्ट्रक्चर, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ज़रूर से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी बायोलॉजी का प्यार पा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।